ब्रह्मा जी का टेम्पल है विच इज राजस्थान में अब बारी थी अजमेर जाने की, और जयपुर से अजमेर जाने का सबसे अच्छा तरीका वो है हमारी इंडियन रेलवेज। जी हाँ, सिर्फ 1.5 से 2 घंटे और आ गए अजमेर। तो अजमेर आने के बाद मुझे जाना था पुष्कर, जो कि अजमेर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैंने सोचा अपनी इस जर्नी को इकोनॉमिकल बनाता हूँ। तो फिर क्या था, आके बैठ गया बस में, जो कि मुझे सिर्फ 15 रुपए में पुष्कर पहुंचा देती। लेकिन शायद बस वाले को मंजूर ये था ही नहीं। हम लोग आ चुके हैं अजमेर बस स्टैंड। मैंने सोचा कि इस ट्रैवल को थोड़ा सा इकोनॉमिकली थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। तो वैसे मैं ऑटो से या कैब से भी जा सकता था, बट मुझे पता चला कि डायरेक्टली यहाँ से बसेस चलती हैं पुष्कर के लिए, और वो 4:30 बजे यहाँ से निकलेगी। 4:30 तो बज रहे हैं। 4:30 तो खैर बज चुके हैं, क्योंकि और ट्रैवल को इकोनॉमिकल बनाने के लिए पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ 1 दिन के लिए हूँ और मेरे पास सिर्फ 3 घंटे बचे थे, इसलिए मैंने ऑटो लेना बेहतर समझा और निकल गया पुष्कर। तो ये रही अन्ना सागर लेक। इस खूबसूरत लेक को पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्नों राजा ने बनवाया था, और इन्हीं के नाम पे इसे अन्ना सागर नाम दिया है। और कहा जाता है कि तकरीबन 900 साल पुरानी 13 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। पुष्कर जाने के लिए पुष्कर घाटी या ये बोलो कि पुष्कर वैली से होकर जाना होता है, जहाँ पे बीच में आपको महाराणा प्रताप जी का स्मारक भी मिलेगा। और इस जगह पे आप आराम से बैठ के इस हिल टॉप से अजमेर सिटी का नजारा देख सकते हैं। अजमेर से हम लोग ने सोचा था कि हम लोग आएंगे बस में आराम से, अपने ट्रैवल को बहुत इकोनॉमिक बनाते हुए। बट यार बस वाले भी चाहते थे कि मैं बहुत आराम से आऊँ यहाँ पे। बस चली ही नहीं, 45 मिनट बैठा रहा तब भी बस नहीं चली। अगर आप लोगों के पास बहुत समय है तब आप बस में जाओ। अगर आप लोग सिर्फ मेरी तरह 1 दिन के लिए हो, यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट है, तो बेटर अपना एक पर्सनल व्हीकल कुछ भी बुक कर दो, आप आ जाओ। मैंने तो एक ऑटो बुक किया और आई थिंक 400-500 में आपको यहाँ से वो अजमेर से पुष्कर लेके आएगा और वापस पुष्कर से अजमेर ले जाएगा। सो वो ऑटो वाले ने मुझे एक जगह पे लेके आया, जहाँ से हम लोग ने ये कैमल कार्ट ली है। तो और इसके लिए हम लोग ने 500 रुपीज़ लिए हैं। तो ये कैमल कार्ट हमें अंदर तक लेके जाएगा जहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं, और सैंड ड्यून्स में वहाँ पे कैमल सफारी होगी, मतलब आप कैमल में तो भैया डेजर्ट स्टार्ट हो चुका है, ये देखो पीछे। और यहाँ से 500 किलोमीटर ये चलो ऊँट नाच रहा है इसलिए हमको भी नाचना पड़ रहा है। तो यहाँ से डेजर्ट स्टार्ट हो चुका है, और ये जो डेजर्ट है यहाँ से है जैसलमेर तक 500 किलोमीटर। और आई थिंक ये जो रेगिस्तान है ना, थार का रेगिस्तान, ये आई थिंक दुनिया का 20वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और मेरे ख्याल से जो अगर गर्म होता है ना, तो उसमें सबसे 9th नंबर का ये रेगिस्तान है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और आई थिंक अपने इंडिया में सिर्फ एक ही रेगिस्तान है, थार। बाकी जो सहार, हाँ सबसे बड़ा ऑफकोर्स एक ही है, तो सबसे बड़ा तो होगा ही होगा। और भी है, वो लद्दाख साइड है, आई थिंक वो हुंडर विलेज के पास है, जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। इस स्पोर्ट क्लब से हम लोग ये कैमल कार्ट में यहाँ पे आए हैं। वो एक स्पॉट पे लेके आया है जिसको आई थिंक कपड़ा मार्केट कहते हैं। यहाँ का जो लोकल कल्चर में जिस तरीके से यहाँ पे ड्रेसअप किया जाता है ना,
तो उस ड्रेस को पहन के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं। वो आपको सिर्फ वो ऊपर टेंपल दिखाई दे रहा है इधर पे, तो वो टेंपल आप लोगों ने एक मूवी में देखा होगा जिसका नाम था करण अर्जुन, उसको आइडियली सावित्री टेंपल कहते हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए केबल कार वगैरह भी चलती हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से वो केबल कार हैं। और इस जगह पर अगर आप लोग आओगे ना तो आपको यहाँ पे कैमल कार्ट, कैमल सफारी और ये सब घोड़े वगैरह पे बैठ के आप राइड कर सकते हो। और लोग मेरे को अप्रोच कर रहे थे यहाँ पे ATV राइड करने के लिए भी, बट ATV राइड मेरा करने का ऐसा कुछ शौक़ नहीं है। बट हाँ, मेरी जो बेटर हाफ है उनको बड़ा शौक़ है कि यहाँ के लोकल ड्रेस में ड्रेसअप करके फ़ोटो खिंचाने का, तो शायद मैं वही करने वाला हूँ। रेगिस्तान वाली बात बोलूँ तो उतना ज़बरदस्त रेगिस्तान यहाँ पे पुष्कर में उतना नहीं है, इतना जैसलमेर में होगा। अगर यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए तो जैसलमेर में ही जाओ। और अभी ये सब करने के बाद हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मा जी टेम्पल, विच इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया ऑफ ब्रह्मा जी। सीरियसली अगर आपको वाकई में रेगिस्तान देखना है ना, तो जो थार का रेगिस्तान है वो आपका है जैसलमेर में। तो कैमल कार्ट होता है ना, कैमल कार्ट में बैठाया, बोला आप यहाँ से जाइए, आप आगे आपको वहाँ पे ऊँट में बैठाएंगे। तो वहाँ पे जब पहुँचा तो बंदे ने एक जगह पे खड़ा किया, बोला सर कपड़े वपड़े पहन के कुछ फ़ोटो खिंचाने हैं तो खिंचा लो। मैंने बोला बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलते ठीक है चलो सर इस पे बैठो, चलो सीधे। आप किस पे बैठो? वो जो कैमल कार्ट था ना उसी पे। मैंने बोला सर आपने तो बोला था अलग से ऊँट पे बैठाओगे। बोला नहीं सर इसी पे आगे आप उठक के बैठ जाओ। तो मेरा एक्सपीरियंस ओके था। और हाँ, अजमेर जो मेनली फेमस है ना, अजमेर शरीफ की दरगाह, एक्चुअली वहाँ पे हम लोग आज जाना चाहते थे, बट होता क्या है कि आफ्टरनून में वो बंद हो जाता है और फिर इवनिंग में फिर खुलता है और बहुत भीड़ होती है। तो हम लोगों ने सोचा है कि कल मॉर्निंग में अजमेर, अर्ली मॉर्निंग हम लोग कल जाएंगे अजमेर शरीफ दरगाह, वहाँ पे चादर चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग को ट्रेन अपनी बुक करनी है और फिर शायद जोधपुर या जैसलमेर निकल जाएंगे। तो मेरे पीछे ये ब्रह्मा जी का टेम्पल है, विच इज़ आई थिंक द ओनली टेम्पल ऑफ ब्रह्मा, द लॉर्ड ब्रह्मा इन इंडिया। बट मैंने कहीं कहीं पढ़ा है कि ब्रह्मा जी के और भी टेम्पल्स हैं, बट हाँ दिस इज़ द ओल्डेस्ट। और क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैं कैमरा लेके नहीं गया। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों सिर्फ दर्शन करने गए। और यहाँ पे जो आसपास शॉप्स हैं ना, वो आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह आप खरीद सकते हैं, लेके जा सकते हैं अंदर। और अगर नहीं भी खरीदना है तो आप अपने स्लीपर्स वगैरह या शूज़ वगैरह जो भी फुटवेयर तो वो यहाँ पे फ्री में छोड़ सकते हैं। दे विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग फॉर दैट। तो अभी यहाँ से आई थिंक 200 या 300 मीटर की दूरी पे पुष्कर लेके वहाँ पे थोड़ा समय स्पेंड करूँगा और उसके बाद फिर मैं वापस अजमेर सिटी निकल जाऊँगा। ये पुष्कर में ब्रह्मा जी टेम्पल के पास ये बहुत सारा मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की, और ख़ासकर हमेशा की तरह जाहिर सी बात है लेडीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा मार्केट है। मेरे लिए तो सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ें। तो मेरे पीछे ये है पुष्कर लेक, और ये जो पुष्कर सिटी है ये बेसिकली इस लेक के अराउंड ही पूरा बसा हुआ है। मैं देख सकता हूँ कि सामने यहाँ पे कुछ बतख वगैरह भी तैर रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ पता चली, अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो पहली बात तो लोग कहते हैं कि आप प्रसाद लेके जाइए, ब्रह्मा जी को भी चढ़ाइए। उसके बाद जब आप इस सरोवर पे आते हैं, सरोवर इन द सेंस मैं इस लेक की बात कर रहा हूँ, तो वो बोलते हैं मंदिर स्थापित है, आप यहाँ पे भी आप जो प्रसाद होता है बेसिकली जल को चढ़ता है। तो जो पुष्कर है वो स्पेशली जो बोलते हैं पुष्प और जल, ठीक है। तो जो फूल वगैरह है वो उसकी कुछ पूजा वगैरह लोग यहाँ पे करवाते हैं और यहाँ पे उसको अर्पित करवाते हैं। एंड दैट इज़ हाउ दे वर्शिप द लॉर्ड ब्रह्मा। जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे पीछे ये अजमेर शरीफ दरगाह, आज सुबह के वक्त थोड़ा सा कम भीड़ होता है, बट आई थिंक अब 9 o'clock हो चुके हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप आफ्टरनून में आते हो तो ऑफकोर्स फुली क्राउडेड।
अगर आप लोग वाकई में यहाँ पे आना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि या तो थोड़ा सा लेट नाइट आए या थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग आए। एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत यूनिक था और भीड़ कहूँ कि ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से अब आगे चलूँ। ओ भारी सिका बाई दी सलमेर आई माँ ओ मारी रुड़क दुड़क पायल बाजी माँ।